सुबह की जल्दबाजी, दिन भर की भागम भाग, इस बीच घटता है बहुत कुछ। पूरे दिन की हर खबर एक साथ देखिए जन एक्सप्रेस। तीर्थों का राज प्रयागराज है। हजारों लाखों वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के पश्चात अगर यहाँ की संगम में डुबकी न लगाई तो पूर्ण तपस्या का फल नहीं मिलते हैं। अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी लोग आते हैं अपनी साधना को सफल करने के लिए। उसी बीच में एक ऐसे संत हैं जो कई अलग प्रकार के संत होते हैं, इन्होंने ऐसी अपनी तपस्या कर रहे हैं। ऐसी कौन हठ योग साधना है कि अपने सिर के ऊपर गेहूँ उगा रखा है। तो बाबा से बात करते हैं। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? अमरजीत संत रविदास। अमरजीत संत रविदास जी। बाबा जी ये कौन सी तपस्या है? ये तपस्या हठ योग है। हठ योग तपस्या। तो ये सिर पे कितने दिनों में ये मतलब किस चीज़ के पेड़ है गारा क्या है ये चीज़? सितंबर का 19 का है। अच्छा 19 सितंबर को इन्होंने इस सिर महीने के पहले का। हाँ इसी महीने पहले के। ये किस किस चीज़ के पेड़ हैं सिर में? इसमें जौ है, चना है, गांजा है, मेथी है। जो तो अन्य लोग जिसे खड़े होकर साधना करते हैं, कोई अनेक प्रकार साधना करते हैं, आपके मन में ये कैसे आया कि इस प्रकार साधना? हमने किसानों के बारे में दे दिया थोड़ा, जो किसान भाई संभल जाओ, खाद कम करो, कोई वैसा नशा पदार्थ खेत में मत डालो जो नुकसान करे, जनता के लिए, सेवा के लिए। तो इससे क्या किसान क्या सुधरेंगे? अब किसान लोग समझेंगे अपना, हम क्या जाने, हमारा तो हट है, हम करके दिखा दिए। इससे मतलब किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि खेत में जो खाद डालते हैं उसको थोड़ा कम करो। अच्छा खेत में खाद डालना ही छोड़ दो। 1965 में आपको कोई खाद पदार्थ नहीं थी, उसमें अनाज नहीं होता था। होता था ना, उससे शरीर अच्छी थी। वो पहले के बुढ़े और हम आज लोग के, जरा उनको दौड़ा के पहले वाले को दौड़ा दो, आज वाला सूख जाएगा। गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो बात यही है, जो किसान भाई अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो हमारा कहा जाएगा। 5 साल 7 साल 10 साल के बाद खेत उसर हो जाएगा। बाबा जी ये जो आप पेड़ लगाते हैं मतलब कितने दिन तक ये साधना चलती है? ये साधना हमारा चलेगा लगभग आपको 15 मार्च तक। 15 मार्च तक। तो इसमें फसल तैयार नहीं होगी तब तक हम हट नहीं छोड़ेंगे। तो हम मतलब सिर में ही फसल तैयार कर लेते हैं? सिर में ही फसल तैयार होगी, इसका यहाँ भंडारा करवाएंगे तब जाएंगे। अरे वाह, मतलब ये देख सकते हैं आप लोग कि अपने सिर में बाजरा, जो जव है, चने हैं और कई सारी चीज़ें हैं। ये पेड़ लगाते हैं कि बीज डालते हैं सिर में? बीज डाला गया है, बीज बिना मिट्टी का बीज है। बिना मिट्टी का बीज डालते हैं, वो पेड़ पूरे ग्रोथ करते हैं, उसमें फल आता है, उस फल से भंडार। कितनी कठिन तपस्या है। बाबा जी परेशानी नहीं होती आप लोगों की इसमें? भाई परेशानी तो है, लेकिन जनता के लिए परेशानी समझ में आओ तो समझे। हम नहीं समझ पाएंगे, जनता समझे। जनता चल रही वो देखे, गांव घर में जाके अपना समाचार सुनाओ। एक बाबा बैठा है किसानों के बारे में ऐसा ऐसा समाचार दे रहा था। कोई गलत तो नहीं दे रहे हैं, न किसी घर जा रहे हैं। हमने जो प्यार करते हैं अन्न के बारे में, जैसे वृक्ष लगी है खेतों में, लंबे लंबे वृक्ष, इनको काट दोगे तो जगह तो ठीक है लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। तो उसको बचाओ, खेत का लाभ पाओ। पेड़ बचाओ, खेत का लाभ पाओ। पेड़ के वही समझ लो जो हमारा भाई है। उनको ताज़ा पेड़ मत काटो, उनका जितने सुरक्षित दोगे तो वही छाया से ओधी बनेगी। अबे चिकन हो गया, इसमें कुछ होगा? ये धूप पर बोओगे होगा, मगर इसमें नहीं होगा। हाँ तो आप कहने मतलब जमीन को बंजर न बनाओ, उसे उपजाऊ बनाओ। उपजाऊ। बाबा जी इसमें क्या क्या लगा? मतलब इसमें यही सब लगा है, जौ है, गांजा है। और इसमें क्या क्या मतलब सिर में डालते हैं? सिर में कोई चीज़ नहीं डालते, सिर्फ पानी। केवल पानी? खाद पास और कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो ये फिर मतलब क्या अंदर दर्द नहीं होता? इनकी जड़ वड़ खाल होता है, फट जाता है चमड़ा महाराज, दर्द होता है, सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सब मैया का आशीर्वाद है, सही होता जाता है, अपना बोथी में पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये कब से आपने साधना शुरू की? ये साधना हमारा जो है इधर जो है 4 साल हो रहा है, उधर 23 साल की है। 7 साल से साधना मेरा चल रहा था। मतलब आप 7 वर्ष के थे तभी से ये ठान लिया था, तब से शुरू किया था? 27 साल हो गया साधना करते हुए। ये मतलब 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों को अंडरवियर पहनना नहीं आता, तब महाराज जी ने इतनी कठिन साधना शुरू कर दी। घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि क्या करें? कोई नहीं। अब घर वाले कुछ बोलते नहीं बोलते? घर वाले मतलब घर बुलाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं गांव में घूम के चले आएंगे, घर नहीं जाते हैं।
घर से पूरा विरक्त हो गए। सारी चीज़ आपको पेपर दिखाए ना कल न्यूज़ वाला, उसमें सारी व्यवस्था दे दिए हैं। जगला हमको कोई सरकार ना रोक सके। आप लोग के ऐसा आशीर्वाद है, मैया का आशीर्वाद है, जो पले हैं माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, मैया गंगा का पानी ले रहे हैं, पड़े हैं। और हमको खाना का दिक्कत है, न पीने का दिक्कत है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। अब सोते हैं नहीं सोते? सोते हैं, ये देखिए ऊँचा लगा है। अच्छा ये मेरा सोने का आइडिया है। अच्छा। ज़्यादा नींद आ जाएगी फिर उठ गए, फिर तुरंत पानी डालेंगे, फिर नींद खत्म। मतलब ये कितने खजुआने लगता है तो लोग खजुआते हैं हाथों से ना, कितने बार खजुआते होंगे दिन भर में, तो अपने पानी डाल के ही सहारा ले लेते हैं। जब पानी डालेंगे तो ऐसे करेंगे। ये मेरा पानी का आइडिया है। ये मतलब खुजला, अगर उससे सर में खुजलाहट होने लग जाए तो उसे पानी डाल करके खुजली ख़त्म कर लेते हैं, ये चीज़ें। और भी बहुत सारी बाबा, इसमें कितना मतलब मैं तो देख के ही बिल्कुल अचंभित हो रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। क्योंकि ये मतलब सिर पे 2 दिन नहाते नहीं है, अगर बाल साफ ना करें शैम्पू साबुन से तो हालत ख़राब हो जाती है। आप महीनों नहाते हैं, आप स्नान तो रोज करते हो, हमें लगता है हम तो रोज नहाते हैं। हम भाई नहाएंगे नहीं, रात भर नहाते हैं, दिन भर नहाते हैं, मतलब 24 घंटा हम नहाते हैं। फिर इसके बाद में ये चलो एक फसल हो जाएगी, भंडारा हो जाएगा, इसके बाद में फिर दोबारा हो जाएगी। फिर यहाँ जब निकलेंगे तो चैत नवरात्र आ रही है। हाँ। उसमें हमारा 1 महीने का एकदम कंटिन्यूट ज़मीन पर सो जाएंगे। 1 महीने ज़मीन पर सोएंगे, उसी पर जौ चना फिर बोया जाएगा। तो क्या शरीर पे पूरे जो? पूरे शरीर पर, पैर से खाली ये बाकी रहेगा और ये बाकी रहेगा। हाँ। पूरे शरीर पर, बदन पर ही जौ बोया जाएगा। और हम लेट के स्वतंत्र 7 दिन के बाद सब डाभी तैयार हो जाएगी। 8वें दिन हम उठेंगे। 8वें दिन उठेंगे तो वो भी ठेला पर लोग उठा के करेंगे। तो ठेला पर लोग गांव में दरबार में दर्शन कराते हैं। ये कितनी कठिन साधना है कि मतलब अपने शरीर पे ना किसी पर न कोई पानी, न कोई अन्न, न कोई जल, कुछ नहीं होगा। 9 दिन एकदम शांति सोए रहते हैं। तो आप फिर ये कहाँ से ऊर्जा कहाँ से आती है शरीर में? 9 दिन तक आप कुछ नहीं खाते पीते? ऊर्जा हमारा ये सिंदूर पढ़ लीजिए आप। हाँ, सिंदूर। यही हमारा ऊर्जा है। अब जैसे आपको कह दिया, जब हमने आपको 16 तारीख को गांजा और चना देंगे। हाँ। अब ये सोचिए जब हम कैसे दे पाएंगे। आज 10 तारीख हो गया, 6 दिन के अंदर कौन सा फसल दे सकते हैं? लेकिन देंगे, आपने बोला है तो देंगे। है तो नहीं ना, देख लो। नहीं बिल्कुल नहीं है। और ये आज ही गांजा का बिया डाले हैं इसी जगह सबकी जनता के बीच में, आज डाले हैं। हाँ। चना भी पड़ गया है, तारीख 10 है। हाँ। चना भी पड़ गया, बीज भी पड़ गई है। आपको न 16 तो मान लो 17 को तैयारी हालत मिलेगा। ये है कि आज उन्होंने अपने सिर में गांजे के बीज डाले हैं और चने के बीज वो उड़द, मेथी का, ये सारे सीड्स सिर में बोए हैं। अभी इससे पहले जई था और 17 तारीख को ये सारे प्लांट्स लगे हुए मिलेंगे। मतलब कितनी कठिन कठोर तपस्या है। हमें तो नहीं लगता वर्तमान में ऐसा कोई करता होगा। ये भी करते हैं जो कोई छाया के नीचे नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं सारी रात। आप जब आओगे तब यहीं पाओगे। हाँ। सारी रात। और हमको न ठंडी का पता है न कुछ का पता है। जला देते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं, जनता बैठ जाती है तो बातचीत होते, रात बीत जाती है, इसलिए आग जलाते हैं। ये चीज़ है, मतलब किसी प्रकार का कोई बाहरी चीज़ नहीं है, आग जला करके यही स्थान पे रहते हैं। ये इसे बाबा, ये गांजा का ये क्या है? ये प्रसाद कौन सा? ये हमारी प्रसाद है सिंदूर। अच्छा। बजरंग बली का जो पोता जाता है। अच्छा। ये हम उनको प्रसाद समझ के, उनके चरणों का धूल कर समझ के हाँ। हम ये प्रसाद को यूज करते हैं। तो ये प्रसाद है। कई लोग इसे नशे के रूप में लेते हैं, लेकिन बाबा प्रसाद के रूप में लेते हैं। इसी सहारे अब जीवित रहते हैं, खाना पानी कोई नहीं लेते आप। और हमने फूल का खेती किए थे। हमको जुड़वा नाग नागिन नहीं होते हैं जंगल का। हाँ। उन्होंने काट लिया, तो हमारे पास तो कोई है नहीं। हमने ये सोचा ये साला तो काट तो देवे क्या, मर जेबे करेंगे। उसको तो उड़ा के पकड़े, उसको भी काट दिए। 3 दिन रखे थे, वो मर गया। अब हम खड़े। मतलब ये कितना चमत्कार है कि नाग नागिन ने काटा तो बाबा जी ने स्वयं नाग को मुंह से काट के और रख दिया। नाग नागिन मर गई, लेकिन बाबा अभी भी जीवित साक्षात हमारे सामने है। कितना बड़ा चमत्कार है ये चीज़ें। और ये कठोर तपस्या है। कलयुग के हठ योग कहते हैं। हठ योग ऐसा नहीं, हठ योग पूरी संपन्न होती है। ये पूरा फसल है, सिर में पूरा लगा है अच्छी तरह से चारों तरफ। इसमें जटे भी हैं और बाल भी हैं। पूरा जौ बोते हैं, जौ के फिर तैयार होते हैं। तो बाबा, अब बाकी अन्य जो नए नए युवा हैं और जो नए किसान, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
ये बाबा पानी डाल रहे हैं, इसी प्रकार पूरा पानी डालते हैं। और मतलब ठंड में जहाँ कई लोगों को नहाने में परेशानी होती है, वहाँ बाबा सिर में पानी डाल के, और ये शीशा देख लें पानी बाहर ना जाए, पानी डाल के मेंटेन करके पूरा। और ये बाबा हिला लिए, मतलब हल्का खुजलाहट होने लगी तो बाबा ने ये कर दिया। मतलब गजब की ये लीला है और गजब का है। और कितना मतलब पानी टपक रहा है, ठंड मौसम इतनी तेज़ है फिर भी ठंड नहीं लगता का बाबा आपको? किसी प्रकार इतना पानी डाल लेते हैं। क्या करेंगे महाराज, ठंड लगेगा तो कौन है। तो ये बाकी आप उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो किसान लोग हैं या जो बाकी नए नए लड़के उठ रहे हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं समझते हैं? लास्ट प्रश्न। नहीं समझेंगे तो पछताएंगे आगे चल के। किसान लोग का बच्चे होंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य, हम कृषि विभाग ओबरा से रहने वाले हैं। अच्छा, कृषि विभाग से जुड़े हैं। कृषि विभाग से जुड़े, पढ़े लिखे भी अच्छी। आपने क्या किया था पढ़ाई में उसमें? पढ़ाई में हमने तो कुछ नहीं किए, क ख पढ़े चले आए घर, मास्टर को मारे कपार फोड़े छोड़ दिए पढ़ाई। भाई जो बात है साहब। और फिर कृषि विज्ञान मतलब कृषि विभाग विज्ञान मिली हमको डायरेक्ट जंगल से। देखो अच्छा। हकीकत, हमको जो भी विज्ञान मिला है जंगल से मिला है, न कोई आदमी से मिला है न कोई शैतान से मिला है। हमको आप रूपी माँ सरस्वती ने दी है, हम उन्हीं के सहारे चलते हैं। माँ शीतला ने मिलती है, भेंट करती है, दर्शन करते हैं, पैर पकड़ते हैं, खुश रहते हैं। और मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा सहारा मैया है, मेरा सहारा यही मैया है। चलो माता जी भी गाँव घर माता बहन के लिए मेरा यही निवेदन है, सब कोई जरा संभल लो, अभी भी संभल लो, समय है संभल लो। नहीं 8 साल के बाद तुम लोग इतना बड़ा धोखा खाओगे जो कोई इंसान बचा नहीं पाएगा। 25 में देखिएगा कितना बड़ा हंगामा करवा देते हैं। हम यही समाधि लेंगे। अच्छा, समाधि लेंगे यहीं बा? यही लेंगे, ये देखेंगे जैसीलियत का कह के जा रहे हैं पूरे विश्व के लिए। हम चैलेंज है मेरा, जिसके पास धन नहीं हो आके ले जा, जिसके पास धन न हो, बाल बच्चा न हो, आके ले जाओ, बाबा दे रहा है। ये कैमरे सामने बोल रहे हैं आप? दुनिया बिल्कुल बिल्कुल असलियत देंगे, लिखा पढ़ी के साथ देंगे महाराज। अरे वाह भाई, ये देखो एक इतनी बड़ी श्रद्धा है कि जिसके धन संपत्ति न हो या बाल बच्चे न हो, बाबा जी देते हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की। 1 साल जाते जाते अगर 20 साल तक औलाद नहीं होगा उसको औलाद होगा। अच्छा, तो ये है मतलब समाज में तो बहुत सारे लोग हैं। और कैसी रही हमारी वार्ता आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, कैमरामैन विजय का अपनी वार्ता। धन्यवाद एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद।